मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएंगी, आंखों के पर्दों को निगाहों से हटाएंगी। गिरकर भी हमको संभलना होगा यारो, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी, ये ठोकरें ही हमको चलना सिखाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक गंगवार और रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम आपके सामने एक मोटिवेशन कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उस कहानी से आपको एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी कहानी को पूरा सुने और उसके बाद में विचार करें कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बात ऐसी है मेरे दोस्तों, एक शहर में एक नए मंदिर की स्थापना होनी थी। तो उस नए मंदिर के लिए एक नई मूर्ति की आवश्यकता थी। तो पुजारी जी गए मूर्तिकार के पास। मूर्तिकार मतलब जो मूर्तियां बनाता है, क्या जो मूर्तियां बनाता है। तो उन्होंने उससे कहा कि मूर्तिकार भैया, हमें एक नए मंदिर के लिए एक सुंदर सी मूर्ति की प्रतिमा चाहिए, मतलब एक नई मूर्ति चाहिए। तो मूर्तिकार बोला, जी सरकार, कल ही आपको मूर्ति मिल जाएगी। तो वो मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए निकल गया जंगलों में और वहां से क्या लेने गया, पत्थर लेने, जिससे कि वह एक अच्छी सुंदर सी मूर्ति बना पाए। तो वो जंगल में गया और वहां से वह 2 पत्थर लेके आया मूर्ति बनाने के लिए। तो जब वो 2 पत्थर लेके आया तो एक पत्थर को उसने पहले पकड़ा और उसकी कटाई छटाई स्टार्ट की, मतलब एक मूर्ति का आकार देना प्रारंभ किया। तो जब उसने उस पत्थर को कटाई छटाई करना प्रारंभ किया तो उसमें से चीखने चिल्लाने की, गिड़गिड़ाने की आवाज आने लगी कि मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे कष्ट मत दो। मतलब वो कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मुझे मत मारो भाई, मुझे ऐसा ही छोड़ दो, मुझे नहीं बनना मूर्ति। तो पुजारी को भाई, उसे मूर्तिकार को उस पर दया आ गई और उसने उस पत्थर को साइड से रख दिया और जो दूसरा पत्थर लेके आया था उस पत्थर को ले आया। तो वो जो आधा कर छट चुका था पत्थर, वो बहुत खुश हो रहा था कि अब यही सारा दर्द इसको होगा और मैं आराम से यहीं पे बैठूंगा। लेकिन कहानी को पूरा सुनिए अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। तो जब वो दूसरे पत्थर को उसने उठाया तो दूसरे पत्थर पे कार्य प्रारंभ किया, लेकिन दर्द तो दूसरे पत्थर को भी हो रहा था, लेकिन वह मना नहीं कर रहा था। भावनाओं को समझना, ये मत कहना कि पत्थर कैसे बोल रहा था। तो दूसरे पत्थर को भी दर्द हो रहा था, लेकिन दूसरा पत्थर सहते गया और एक समय ऐसा आया कि वह मूर्ति के आकार में ढल गया। जब वो सुंदर सी मूर्ति बन गया तो अगले दिन पुजारी जी आए और बोले, मूर्तिकार जी, मूर्ति बनकर तैयार हो गई? बोले, हाँ सरकार, तैयार हो गई। तो उन्होंने जब उस मूर्ति को उस पुजारी जी को दिया तो पुजारी जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले, वाह क्या सुंदर मूर्ति बनाई है। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को तो पुजारी जी को दे दिया। फिर पुजारी जी की नजर पास में पड़े उसी पत्थर पे पड़ी। कौन सा पत्थर? जो पहले आधा बना के रख दिया गया था। पुजारी जी बोले, मूर्तिकार भैया, अगर ये पत्थर आपके काम का ना हो तो ये हमें दे दो। बोले, भाई क्यों दे दे? बोले, ये इस काम में आएगा कि मूर्ति के आगे इस पत्थर को विराजमान कर देंगे, जिससे कि कोई नारियल फोड़ेगा तो इसी का उपयोग सबसे पहले करेगा, क्योंकि नारियल फोड़ने के लिए पत्थर की आवश्यकता होती है मंदिर में। तो बोले, ये पत्थर भी नारियल फोड़ने के काम में आ सकेगा, इसको हमें दे दो। मूर्तिकार बोले, ले जाओ, ये तो हमारे काम का ही नहीं है, इससे हम मूर्ति नहीं बनाएंगे। तो मूर्तिकार ने दोनों चीजें पुजारी जी को दे दी और पुजारी जी आ गए दोनों चीजों को लेके मंदिर में। तो मंदिर में मूर्ति की स्थापना की गई और उस पत्थर को भी रख दिया गया। तो मूर्ति की स्थापना करते ही समय ही सबसे पहला प्रकरण हुआ, पूजा पाठ हुआ। बोले, अब नारियल फोड़ने का काम प्रारंभ किया जाए। तो जो भी आता वो भगवान के चरणों में शीश झुका के नारियल सबसे पहले उसी पत्थर पे फोड़ता। तो उस समय उस पत्थर को एक बार दर्द हो रहा था मूर्ति बनाने में, अब उसको दिन में सैकड़ों हजारों बार लोग आते नारियल फोड़ते, लोग आते नारियल फोड़ते, और जो मूर्ति बन गया था, जो दूसरा वाला पत्थर था, वो तो मूर्ति बन चुका था। उसे आराम से लोग प्रसाद, मिठाइयाँ, मिष्ठान, सारी चीजें खिलाते, दूध चढ़ाते, नहलाते, रोज धूप लगाते उनके आगे। तो उन्हें तो अब खूब मजा आ रहा था। लेकिन दूसरा वाला पत्थर जो था, जो उस समय हंस रहा था, अब लोग उस पर आके क्या कर रहे थे, नारियल फोड़ रहे थे। जो आता पूरे धाए से नारियल फोड़ता, जो आता धाए से नारियल उस पर फोड़ता। लेकिन पहला पत्थर था जो, उसको अब आनंद आ रहा था। तो दूसरा वाला पत्थर उससे क्या कहता है? तो दूसरा पत्थर उससे कहता है, देख, पहले मेरी जगह तू था, तुझे मूर्ति बनाया जा रहा था, लेकिन तू उस समय कष्ट को नहीं सह पाया, तो आज तेरी ये दशा हो रही है। तो पहला वाला उससे कह रहा है, हाँ मित्र, अगर मैं शुरुआत में उस कष्ट को सह पाता
तो मैं आज तुम्हारी जगह होता। क्या कि अगर वो शुरुआत में उस कष्ट को सह पाता तो वो आज उसकी जगह होता और नारियल फोड़ने वाली जगह कोई और पत्थर होता, चाहे कुछ भी होता, लेकिन वो मूर्ति बन चुका होता। लेकिन वो शुरुआत के कष्ट को नहीं सहा, उसे शुरू के मजे चाहिए थे, उसे अपनी जवानी के समय पे मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब उसे शुरुआत का संघर्ष नहीं करना अच्छा लगा था, तो उसने उस संघर्ष से मना कर दिया था कि भाई मुझे ये कष्ट नहीं झेलना, मुझे कुछ मत बनाओ, मुझे ऐसा ही रहने दो। उसने नहीं सहा तो उसका अंत में प्रयोग किस रूप में हुआ? नारियल फोड़ने के। लेकिन जिसने शुरुआत में संघर्ष को सहा उसे क्या आज मूर्ति बन के मंदिर में विराजमान कर दिया गया। तो उसको समझ में आया, जिसने शुरुआत में संघर्ष को सहा वो अंत तक हमेशा के लिए एक मूर्ति के रूप में विराजमान हो गया और हमेशा वहां पे मजे करेगा, मिठाइयाँ खाएगा, प्रसाद खाएगा, कपड़े चेंज किए जाएंगे, हमेशा हर काम उस पहले वाले पत्थर को नहीं मिल गया, दूसरे वाले पत्थर को मिलेंगे जो मूर्ति बन चुका है। लेकिन जो पत्थर ने पहले संघर्ष को नहीं सहा उसका क्या होगा? हमेशा ताउम्र नारियल फोड़े जाएंगे। उसी अब उन दोनों पत्थरों की जगह अपने आप को इमेजिन करके देखो, अगर शुरुआत में संघर्ष को नहीं सहते हो तो लास्ट में पहले पत्थर की तरह नारियल फोड़ने वाले के काम में आओगे, अर्थात अंत का समय बिल्कुल बेकार ही बेकार जाएगा। और शुरुआत में अगर संघर्ष कर लिया तो अंत में उसे मूर्ति बन चुके पत्थर की तरह ही पूरी उम्र मजे में कट जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको इस कहानी के मतलब को समझ में आया होगा कि संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, लेकिन किसी का कोई देखता है, किसी का कोई देखता है, अर्थात लेकिन संघर्ष सबको करना पड़ता है। जो संघर्ष को सहता है वो आगे बढ़ता है। तो आप अगर आज शुरुआत में संघर्ष कर लोगे तो आपका अंत आप डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने अंत को किस ओर ले जा रहे हो। अगर शुरुआत का संघर्ष उसे पहले वाले पत्थर की तरह नहीं करना है तो याद रखो अंत तक उसी प्रकार का दर्द ही दर्द मिलेगा। लेकिन शुरुआत में संघर्ष कर लिया जैसा कि उस पत्थर ने किया तो वो मूर्ति बन के हमेशा उसके मजे हुए। तो वही सब आपकी जिंदगी में आगे होने जा रहा है। तो आशा करता हूँ आपको कहानी से बहुत प्रेरणा मिली होगी, आपको कहानी का सारांश समझ आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे जिससे कि मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।